नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं विचारधारा, विचार की बहती धारा। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की सांसें अब वेंटिलेटर पर है? पिछले 48 घंटों में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो कुछ भी हुआ और अभी तक जो हो रहा है, उसने एक बात साफ कर दी है कि बंगाल अब सिर्फ चुनावी अखाड़ा नहीं बल्कि एक संवैधानिक युद्ध का मैदान बन चुका है। रातों रात डीजीपी पीयूष पांडे को हटाया जाना, मुख्य सचिव का बदला जाना और एक ऐसे राज्यपाल टी.एन. रवि की एंट्री होना जिन्हें पूरे देश नेशनलिस्ट हाईलाइनर मानता है। क्या यह महज प्रशासनिक फेरबदल है या फिर पर्दे के पीछे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन की पटकथा लिखी जा चुकी है? आज हम बंगाल की वो राजनीति के उस खूनी इतिहास को भी पन्ने पलटेंगे जहां वोट की कीमत अक्सर जान से चुकानी पड़ती है और समझेंगे कि क्या बाकी बंगाल में बिना प्रेसिडेंट रूल के निष्पक्ष चुनाव करवाना अब एक नामुमकिन ख्वाब बन चुका है। इलेक्शन कमीशन का कड़ा रुख यह बता रहा है कि ग्राउंड लेवल पर न्यूट्रलिटी खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी इसे अघोषित आपातकाल कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो केंद्र का हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं हो जाता? फ्रंट ने इलाका दखल जो क्षेत्रों का पर कब्जा का जो सिद्धांत था वो दिया था, वो 1977 से 2009 के बीच बंगाल में लगभग 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई, जो कहा जाता है कि हमारे देश में ये सबसे बड़ा चीज़ है। चापी और विजन सेतु, चाहे रिफ्यूजियों का नरसंहार हो या साधुओं का जिंदा जलाना, सत्ता को बचाए रखने के लिए हिंसा को एक इलेक्टोरल टूल बना दिया गया था। चेहरा बदला, चरित्र नहीं। नारे बदले, लेकिन कहानी वही था। बहुत सारा न्यूज़पेपर के सोर्स के हिसाब से ये पता चलता है कि 2011 में जब माँ माटी मानुस का नारा आया, लेकिन ग्राउंड पर वही मसलमैन या बाहुबली टीएमसी के झंडे तले आ गए। 2018 का रिकॉर्ड ये बता रहा है, पंचायत चुनावों में 34% जो सीटें था, वो सीट पर विपक्ष नामांकन तक नहीं कर पाया। ये लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा आंकड़ा था। अब 2021 के चीखे जो विधानसभा चुनाव के बाद सीबीआई जांच में मर्डर और रेप को राजनीतिक हथियार बनाने के सबूत मिले। जुलाई 2025 में रफीकुल इस्लाम को मिली उम्र कैद की सजा इस घिनौने सच पर। संविधान का आर्टिकल 355 केंद्र पर जिम्मेदारी डालता है कि वो राज्य को आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। तो आर्टिकल 356 की प्रोबेबिलिटी ये कहता है, अगर चुनाव आयोग की रिपोर्ट कहती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव नामुमकिन है, तो राष्ट्रपति शासन मतलब आर्टिकल 356 सिर्फ एक विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाती है। इसमें होता है एक पावर शिफ्ट। प्रेसिडेंट रूल लगते ही पुलिस का चेन ऑफ कमांड बदल जाता है। स्थानीय थानेदार से लेकर डीजीपी तक सबकी जवाबदेही सीधे गवर्नर और केंद्र के प्रति हो जाती है, जिससे वोटर का डर खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब बंगाल के लिए आ रहा है संवैधानिक अग्नि परीक्षा। क्या 2026 में बंगाल का वोटर बिना किसी डर के ईवीएम का बटन दबा पाएगा? टी.एन. रवि की नियुक्ति और प्रशासनिक सर्जरी दिखाती है कि केंद्र अब बैक सीट पर नहीं बैठने वाला। और एक सवाल जो हमारे कानों में छोड़ के जाता है वो है, क्या ये फेडरलिज्म पर हमला है या फिर एक गिरती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का आखिरी प्रयास?